गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू फिर आपका माइनस का 14/9। अब देखो इस क्वेश्चन को हम तीन तरीके से हल करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका पूरा सेम टू सेम माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। पहले तो आपको चेक करना है पूरा देखो मल्टीप्लाई में है या नहीं है। पूरा का पूरा देखो मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स इनको हम सबको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, और जो कटता है उनको कट कर दो। जैसे ऊपर का है और नीचे का है वो आपस में कट सकते हैं। तो इसे देखो 4 1 जा 4 होता है और 4 4 जा कितना होता है आपका 16। ऐसे देखो 5 1 जा 5 होता है और 5 3 जा कितना होता है 15। फिर देखो 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा कितना होता है आपका 14। फिर देखो 3 से इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। फिर देखो ये 3 बच गया, 3 1 जा और यहाँ पे भी 3 1 जा। फिर देखो 2 से कट रहा है ये वाला, तो 2 1 जा और 2 2 जा। अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 1/1 इंटू ऊपर बच गया 1/1 इंटू ऊपर बच गया 1/2 इंटू ऊपर बच गया माइनस का 1/1। अब देखो आगे, अब कोई भी नहीं कट रहा है तो ऊपर का तो ऊपर करवा दो मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। तो अब आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि माइनस को हम माइनस से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो किसका आ जाएगा, प्लस का। तो 1 को 1 से करेंगे 1, यानी पूरी मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा ऊपर तो 1 और नीचे देखो कितना आ जाएगा 2 को कर दो बीच में मल्टीप्लाई तो कितना 2। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका देखो इसी का, पहले क्वेश्चन को लिख लो, माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। अब क्या करेंगे, इनमें दो दो को ले लो साथ में। तो पहले हम इनको ब्रैकेट में ले लें, माइनस का 4/5 इंटू 3/7, फिर बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों को लिख लो 15/16 इंटू माइनस का 14/9। अब इनमें देखो जो कट रहा है उनको कट कर दो, जो नहीं कट रहा है तो उनको क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। अब इनमें देखो कोई भी नहीं कट रहा है तो ऊपर का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को हम 3 से करेंगे कितना आएगा 12 है, किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 12 है। नीचे कितना आ जाएगा आपका 35 इंटू की जगह इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, जो कट रहा है उनको कट कर दो पहले। तो देखो ये 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 8 जा होता है और 2 7 जा होता है। ये दोनों 3 से कट रहे तो 3 3 जा और 3 5 जा। ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 7 5 जा 35, किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 35। नीचे कितना आ जाएगा, देखो 8 3 जा 24। अब देखो ये 35 से कट रहा है तो 1, 35 से इसको कट करेंगे तो 1। ये किससे कर रहा है 12 से, तो 12 1 जा और 12 2 जा। आगे देखो ऊपर तो आ गया -1, नीचे आ गया 1 इंटू ऊपर आ गया -1 नीचे आ गया 2। माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका प्लस, 1 को 1 से करेंगे 1, नीचे देखो 2 को 1 से करवा दो 2। तो आंसर कितना है आपका 1/2। तीसरी स्टेप देखो इसमें क्या होता है, तीसरी स्टेप में हम ऐसे लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगले वाले को पहले ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको ले लो माइनस का 4/5 इंटू, फिर इसको ले लो 15/16 को, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बच गया 3/7 इंटू माइनस का 14/9। अब इनको मल्टीप्लाई करा दो, देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा कट रहा है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो ऊपर तो देखो मल्टीप्लाई करवा दो, 1 को करवाएंगे 3 से 3 और किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 3। नीचे देखो 4 को करा दो 1 से तो 4 इंटू, यहाँ पे भी कट रहा है देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा, 3 से कट रहा है तो 3 1 जा और 3 3 जा। ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 2 को कराएंगे 1 से तो 2 किसका आएगा माइनस का। नीचे देखो 3 को 1 से कराएंगे 3। अब देखो ये 3 से 3 कट रहा है तो नीचे 1 ऊपर भी 1, ये 2 से कट रहा है तो 1 और ये 2। ऊपर बच गया आपके पास में -1/2 इंटू माइनस का 1/1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका प्लस, 1 को 1 से कराएंगे 1, नीचे कितना आ जाएगा 2 को 1 से करवा देंगे 2, तो 1/2 आंसर। तीनों में आंसर देख लो, आपके चेक कर लो आंसर सभी में क्या आ रहे हैं सेम। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में तरीके हैं अलग अलग करने के, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करो, ज्यादा सुटेबल रहता है आपका ये वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है, आपको केवल मल्टीप्लाई करना होता है सभी को, अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो सभी को क्या कर लो मल्टीप्लाई।
अगर बीच में यहाँ पे कुछ प्लस आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट सोल्व कर लेंगे, फिर क्या ले लेंगे दोनों का एलसीएम। ओके बच्चों, फिर देखो नेक्स्ट जैसे एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, क्या दिया हुआ देखो माइनस का 2/3 इंटू 3/5, फिर दिया हुआ बीच में देखो प्लस 5/2, फिर दिया हुआ माइनस का 3/5 इंटू 1/6, ये दिया हुआ है। इसमें क्या करना होता है आपको, देखो पहले से कैसे लिख लो क्वेश्चन को, माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। जो मल्टीप्लाई पार्ट है उसको पहले सोल्व करना है आपको। तो मल्टीप्लाई पार्ट वाला देखो ये इतना इतना पार्ट मल्टीप्लाई में है, इनमें देख लो तो कट रहा है उनको कट कर दो, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये कट रहा है केवल। तो ऊपर का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को करेंगे 1 से 2, किसका आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2, नीचे कितना आ गया देखो 5 को 1 से कर दो 5, ये आपकी सिंगल टर्म है, तो प्लस 5/2, ये देखो फिर मल्टीप्लाई में आ गए दोनों, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब देखो 1 को 1 से कराएंगे, 1 किसका है माइनस का, तो माइनस, ऊपर तो हो गया 1, नीचे देखो 5 2 जा कितना हो गया 10। अब देखो बीच में प्लस माइनस माइनस ये आ रही है, मल्टीप्लाई पार्ट सोल्व हो गया। अब क्या करना है इन दोनों का आपको, 3 टर्म है तो तीनों क्या ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे हम तीनों का, तो किस किस का लेना है आपको 5 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो पहले देखो 2 से हो रही है आपकी, तो 5 1 5, फिर किससे हो रही है 5 से, तो 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा देखो 2 × 5 कितना हो गया 10, तो एलसीएम आ गया आपका 10। फिर क्या करना है आपको, इस 10 को फर्स्ट वाली स्टेप में क्या करना है आपको, 10 को डिवाइड करेंगे कितने से 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर कितना लगा है माइनस का 2 से, तो कितना हो गया माइनस का 4, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 4, बीच में क्या लगा है प्लस, तो प्लस। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे, इसके नीचे कितना लगा है 2 से, तो कितना आ गया आपका 5, फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर कितना है 5, कितना हो जाएगा आपका 25, फिर लगा है माइनस, तो माइनस 10 को फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 10 है नीचे, इस 10 को कितने से डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा आपका 1, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कितना लगा आपका 1, तो कितना हो गया आपका 1। अब आपको नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या करना है, जो माइनस की है वो माइनस को एक जगह ऐड कर लो, जो प्लस की है उनको एक जगह, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 मिलके कितना हो गया माइनस का 5 प्लस का 25, नीचे कितना हो गया 10। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में प्लस का तो 25 और माइनस का है 5, तो 25 में से 5 को माइनस कर दो, कितना हो गया 20, नीचे कितना हो गया 10। फिर देखो ये 10 1 जा 10 और 10 2 जा, तो आंसर में कितना आ गया आपका 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और सी का एक्सरसाइज में, दूसरे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखो 2/5 इंटू माइनस का 3/7, फिर लगा बीच में माइनस 1/6 इंटू 3/2, फिर लगा देखो आपका प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब वही प्रोसेस अपनी सेम टू सेम, क्या करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट सोल्व करना है, फिर उसके बाद में इसकी तरह आ जाएगा आपका, फिर क्या ले लेंगे उनका एलसीएम। तो पहले क्या करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई, जो कट रहा है उनको कट कर दो, अदरवाइज इनको क्या करना है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो नीचे का नीचे, तो हम 2 को करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा आपका 6, किसका लगाइए माइनस, तो माइनस, नीचे देखो आपका 5 को करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा आपका 35, फिर माइनस की जगह माइनस, ऊपर देख कट रहा है तो कट कर दो, 3 1 जा और 3 2 जा, कट रहा है आपका, तो 1 को तो 1 से कर दो 1, नीचे कितना हो जाएगा 2 को 2 से कर दो 4, इसमें भी कट रहा है देखो आपका 2 1 जा और 2 2 जा, तो ऊपर तो हो गया देखो प्लस 1 और नीचे कितना हो गया आपका 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10। अब देखो इस वाले पार्ट की तरह आ गया क्या आपके पास में, अब इस वाले पार्ट की तरह आने के बाद में आप में क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, किस किस का एलसीएम लेना है वो देखो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम किन किन का लेंगे 35 4 और 10 का, तो एलसीएम लेंगे तो आपका देखो 2 से हो रही है पहले, तो 35 तो हो नहीं रहा है, 4 हो रहा है तो 2, ये 5 10 हो रहा है तो 5 था, फिर 2 से करेंगे तो 35, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 5, फिर कर देंगे किससे 5 से, तो ये 7 हो जाएगा आपका, ये 1 और ये 1, फिर किससे हो जाएगा आपका 7 से, 1 1 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में क्या करना होता है इन सबको क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 140, तो ये हो गया आपका 140। अब वही प्रोसेस 3 स्टेप आएगी 1 2 3, तो फर्स्ट स्टेप में देखो इस 140 को हम कितने से डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 4 का कितना होता है आपका 140, अब 4 आ गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से,
तो कितना हो जाएगा आपका 24। किसका है ये? माइनस का। तो माइनस का कितना हो गया 24, माइनस की जगह माइनस। फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, इस 140 को डिवाइड कितने से करेंगे, इसके नीचे कितना लगा है 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35। 35 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा आपका 35, तो 35 फिर लगा प्लस, तो प्लस। अब क्या करेंगे इस थर्ड स्टेप में 140 को डिवाइड करेंगे कितने से 10 से, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना लगा है 1, तो 1 से तो कितना हो जाएगा आपका 14, तो ये हो गया 14। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो माइनस की है उनको एक जगह ऐड कर लो और जो प्लस की है उनको एक जगह। तो ये दोनों किसकी है आपकी माइनस की, तो ये दोनों माइनस की है तो एक जगह ऐड होकर आपकी कितनी हो जाएगी 59, प्लस का कितना हो गया 14, नीचे कितना हो गया 140। अब देखो यहां पर 59 तो है आपका माइनस का और 14 किसका है प्लस का, तो बड़ी किसकी है यहाँ पे माइनस की, तो साइन तो किसका आएगा आपका माइनस का। तो 59 में से 14 को माइनस कर दो, क्योंकि 14 में से 59 माइनस नहीं होता है, साइन किसका जाएगा आपका माइनस का। क्यों आया माइनस का साइन, क्यों बड़ी किसकी है यहाँ पर माइनस की, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस का तो साइन आ गया। 59 में से 14 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 45, नीचे कितना आ गया आपका 140। अब देखो दोनों किससे कट रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा, इसको जितना कट होता है उतना कट करना है आपको। दोनों देखो 5 से कट रहे हैं क्या, तो ये हो गया देखो 5 9 जा और इसको 5 से कट करेंगे हम, तो 5 2 जा तो कितना होता है 10, 4 बच गया, फिर अगले वाला 0 लेंगे तो 40, 5 8 जा 40, तो ऊपर तो हो गया आपका माइनस का 9, नीचे कितना हो गया 28। ये क्या हो गया इसका आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया पूरा। ये ऐसा का ऐसा आपको सेम टू सेम इस तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा सभी को। इस वाले क्वेश्चन आते हैं, इस वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जिनमें क्या होता है मल्टीप्लाई भी दिया हुआ होता है, माइनस भी दिया हुआ होता है, प्लस भी दिया हुआ होता है। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हम किस पार्ट को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले पार्ट को। मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी, अलग अलग फ्रैक्शन आने के बाद में उनके बीच में प्लस माइनस के साइन आएंगे, वहां से हम क्या ले लेंगे पहले एलसीएम लेने के बाद में वही प्रोसेस हमारी बस सेम टू सेम। दो चीजें और बच गई, एक तो आता है आपका एडिटिव इनवर्स, एक आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। अब देखो बेटा एडिटिव इनवर्स आता है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है आपका आइडेंटिटी होती है आपकी कि आपको पूरी टर्म को क्या बनाना होता है 0, मतलब 0 हम किसी भी नंबर में ऐड करें, किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद में कोई भी नंबर हो, एग्जांपल देखो मैंने इसे ले लिया कि 3, अब 3 के अंदर देखो हम 0 को ऐड कर दिया तो आंसर हमेशा कितना रहेगा आपका 3, यानी आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो आपने नंबर लिया है वो सेम टू सेम आ रहा है क्या चेक करो। दूसरा इसे मैंने ले लिया माइनस का 4, प्लस 0 करेंगे तब भी कितना रहेगा आंसर माइनस का 4, देखो आपने -4 लिया और आया क्या आपके पास में माइनस का 4। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि 0 आंसर कितना आना चाहिए आपका 0, ये तो क्या है 0 वाली, ये तो आइडेंटिटी है। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपको पूरी टर्म को क्या बनाना होता है 0, तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको नंबर दिया हुआ मिले उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे प्लस का 3 दे रखा है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको -3। जैसे देखो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने लिखा माइनस का 4, आपको इसका क्या लिखना है फाइंड करना है आपको एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको -4 के अंदर आपको ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि पूरा आंसर कितना बन जाए 0। तो आप सबको पता है -4 है, इसके अंदर मैं +4 कर दूं तो क्या बन जाएगा 0। ऐसे देखो दूसरा जैसे मैंने लिखा 3/7, कितना लिखा अब 3/7, तो 3/7 लिखा किसका है ये प्लस का, तो इसमें हम क्या कर देंगे माइनस का 3/7, तब भी आंसर कितना आ रहा है देखो 0। तो यानी 3/7 का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया माइनस का 3/7, ये प्लस का था आपने क्या ले लिया इसको माइनस का। जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको -4 करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा आपका 0। ऐसे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है आपका देखो आइडेंटिटी तो क्या बोलती है कि हम किसी भी नंबर को क्या करवाए 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो वो नंबर खुद ही रहता है आपका, नो चेंज। मतलब देखो जैसे मैंने लिखा 7 है, 7 को मैं मल्टीप्लाई कराऊं 1 से तो आंसर में देखो कितना आ रहा है आपका 7 ही आ रहा है, जो नंबर आपने लिया है वो का वो आ रहा है वापस।
फिर देखो जैसे मान लो ये तो फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड जैसे मैंने ले लिया कि माइनस का 9 ले लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 1 से, तो हमेशा आंसर कितना आएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 9 हो गया। जो आपने लिया है वो का वो नंबर आ रहा है आपका, तो ये क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है उसको बोलता है कि ये 1 है। ये 1 क्या है कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो वो नंबर खुद का खुद ही रहता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है कि पूरी टर्म की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, 1 आनी चाहिए। तो 1 लाने के लिए देखो हम उन चीजों का क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा लिखना है आपको, केवल उल्टा करके मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे मैंने लिखा कि मेरे को 9 है, अब 9 ले लिया आपने, कि आपको इसका क्या लिखना है, फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो 9 का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा, 9 का उल्टा क्या होता है, 1/9 होता है इसका उल्टा। तो ये देखो 9 से 9 कट गया, तो कितना आ गया आंसर 1। यानी अभी आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर कितना आएगा, हमेशा 1। तो 1 आएगा, तो देखो 9 लिया आपने, 9 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा, रेसिप्रोकल जो बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, उसका उल्टा लिख दो। तो 9 का उल्टा क्या हो गया, 1/9। दूसरा देखो जैसे मैंने ले लिया माइनस का 6 ले लिया, अब की बार माइनस का 6 लिया तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6 हो जाएगा। तो 6 से तो 6 कट गया देखो, लेकिन माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस, और आंसर में कितना आ गया देखो 1। फिर देखो इसे फ्रैक्शन में ले ले, तो फ्रैक्शन आपने जो पार्ट लिया है, फ्रैक्शन जैसे मान लो मैंने ले ली 9/13, कितना ले लिया आपने 9/13। अब बताओ इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 13/9, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 13/9। तो 9 से तो 9 कट गया और 13 से 13 कट गया, आंसर में कितना आ गया 1। ऐसे देखो मैंने ले लिया इसे माइनस का 8/11, अब की बार क्या लिया आपने माइनस का 8/11। तो आपको क्या लिखना है, इसका केवल उल्टा लिखना है, तो उल्टा लिखेंगे तो 11/8 हो गया। ये माइनस का है तो ये भी किसका लेना पड़ेगा आपको, माइनस का। अगर प्लस का है तो ये भी प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस का है तो माइनस का ले रहे हैं। देखो ऊपर देखो सभी में, तो अब देखो ये 11 से तो 11 कट गया बेटा, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया देखो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और कितना आ जाएगा आंसर 1। यानी सभी में क्या देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या बोलता है कि आंसर में कितना आना चाहिए आपका 1, और एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि आंसर में कितना आना चाहिए आपका 0। तो 0 लाने के लिए जो नंबर दिया हुआ है उसमें या तो ऐड करो या फिर माइनस करो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, आपको जो दिया हुआ उसका केवल उल्टे से मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे 9 दिया हुआ था तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो 9 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/9, उससे क्या करवा दो मल्टीप्लाई। तो प्लस का तो प्लस से, माइनस तो माइनस का लेना पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स लिखना है, यानी देखो फर्स्ट दिया हुआ है 2/8, सेकंड दिया हुआ है आपको माइनस का 5/9, थर्ड दिया हुआ है आपको माइनस का 6/(-5), और फोर्थ दिया हुआ है 2/(-9), और फिफ्थ दिया हुआ है आपको 19/(-6). तो फर्स्ट देखो इसमें आपको क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है, किसका 2/8 का। तो 2/8 का प्लस का है तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस का 2/8। आंसर में कितना आ जाएगा आपका 0। आंसर कितना आना चाहिए 0। दूसरे वाला देखो बेटा कितना दिया हुआ, देखो माइनस का 5/9। अब ये माइनस का तो किसका लेना पड़ेगा आपको, प्लस का, और सेम टू सेम 5/9। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 0। फिर देखो थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है आपको, माइनस का 6/-5 दिया हुआ है। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो देखो माइनस से तो माइनस कट जाता है आपका, कितना हो गया 6/5, किसका आ गया ये प्लस का। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 6/5। आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। फिर देखो 4 नंबर पे कौन सा दिया हुआ आपको, 2/-9। ये माइनस है नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा आपका, तो ऊपर आ गया तो कितना हो गया माइनस का 2/9। ये माइनस का है तो लेना किसका पड़ेगा आपको, प्लस का, और सेम टू सेम लेना है 2/9। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 0। फिर है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या दिया हुआ देखो 19/-6। ये नीचे लगा है माइनस, तो ये कहां पे आ जाएगा आपका ऊपर, तो ऊपर चला गया तो माइनस का 19/6। ये माइनस का तो लेना किसका पड़ेगा आपको, प्लस का, प्लस का ले लिया, सेम टू सेम ले लो 19/6। आंसर कितना हो गया आपका 0। फिर देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, तो इसे इसमें आपसे पूछा है, जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन में आपका
माइनस का 13, दूसरे वाला दिया हुआ है आपको माइनस का 13/19, तीसरे वाला दिया हुआ है बेटा आपको 1/5, फिर फोर्थ वाला आपको दिया हुआ है माइनस का 5/8 इंटू माइनस का 3/7, फिर फिफ्थ वाला दिया हुआ है आपको माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5, और सिक्स वाला आपको दिया हुआ है फिर माइनस का 1। अब देखो बेटा इनको सोल्व करने के लिए जैसे फर्स्ट नंबर पे है आपका माइनस का 13, अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर कितना आना चाहिए आपका प्लस का 1 आना चाहिए, तो ये देखो आपका माइनस का है, इसका उल्टा लिख देंगे हम माइनस का 1/13, माइनस का तो माइनस का लेना पड़ेगा, प्लस का है तो प्लस का, तो देखो 13 से ये 13 कट गया आपका, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा आपका प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 1। दूसरे वाला देखो इसमें क्या दिया हम आपको माइनस का 13/19, अभी मैंने आपको बताया ये आंसर कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, माइनस की है तो क्या लेना पड़ेगा आपको माइनस, और इसका उल्टा लेना है आपको, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 19/13, ये देखो 13 से 13 कट गया और 19 से 19, 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ पे भी 1, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा आपका प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे कितना हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट देखो फिर थर्ड कितना दिया हुआ आपको देखो 1/5, अब 1/5 का तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/1, प्लस का तो प्लस का लिया है आपने, तो 5 से 5 कट गया कितना आ गया आंसर 1। फोर्थ देखो क्या दिया हुआ है माइनस का 5/8 इंटू में माइनस का 3/7, अब इनमें देखो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, जो कट रही है उनको कट कर दो, अदरवाइज उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस को देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा आपका, 5 को 3 से कर दो तो कितना हो गया 5 3 15, 8 को कर दो 7 से, 8 7 तक कितना होता है आपका 56, अब प्लस का आ गया ये, अब इसका रेशियो आपको क्या लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई में लिख दो तो 56/15, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, कितना आ गया आंसर 1। फिर देखो नेक्स्ट क्या है 5 वाला, कितना दिया है माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5, क्या करना है आपको माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, पहले क्या हो गया प्लस, 1 को कराओ 2 से तो 2, नीचे कितना आ गया आपका 5, अब इसका क्या लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका उल्टे से क्या करवा दो मल्टीप्लाई, तो 5/2, 2 से तो देखो बेटा 2 कट गया, 5 से क्या कट गया 5, कितना आ गया आंसर 1। फिर नेक्स्ट 6 वाला क्या दिया हुआ देखो आपको माइनस का 1 दिया हुआ है, अब माइनस का दिया हुआ तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका उल्टा क्या होता है 1/1, तो देखो ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 1 को 1 से कर दो मल्टीप्लाई तो कितना आ गया आंसर 1, ये क्या हो गया इस सभी के आंसर। ओके दोस्तों।